अगर आप ना पावर बीआई सीख रहे हैं, तो एक मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी बिगिनर करता है। हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ट और विजुअल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं और डेटा मॉडल पे हम लोग इतना फोकस नहीं करते हैं। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है ना, डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, डेटा को मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है डेटा मॉडलिंग। और डेटा मॉडलिंग में हमारे पास स्टार स्कीमा होती है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो ये जो डैशबोर्ड है, ये मेरा रियल प्रोजेक्ट है जो मैंने खुद से बनाया है। तो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि स्टार स्कीमा होती क्या है और उसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो ये पावर बीआई डेस्कटॉप है जहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है। अगर हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको दिखेगा रिपोर्ट व्यू जो कि करंटली अभी ओपन है। उसके बाद दिखेगा आपको टेबल व्यू एंड यहाँ पे दिखेगा मॉडल व्यू। तो अगर हम मॉडल व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी हमारे पास टेबल्स हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे शो होता है इसमें। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये डिम डिम कस्टमर फैक्ट पेमेंट स्टेटस एंड डिम कस्टमर मॉडल। सो बेसिकली डिम क्या होता है, फैक्ट क्या होता है। तो हमारे पास जो टेबल्स होती हैं उसको हम यहाँ पे, मतलब जब हम लोग स्कीमा बनाते हैं तो उस केस में हम लोग टेबल डिवाइड करते हैं, फैक्ट टेबल और हमारे पास डिम टेबल होती है। डिम मीनिंग डायमेंशन टेबल, फैक्ट मीनिंग फैक्ट टेबल। फैक्ट टेबल में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये है फैक्ट पेमेंट स्टेटस टेबल। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की ट्रांजेक्शनल डिटेल स्टोर रहती है, जैसे कि कस्टमर आईडी, उसने कौन से मंथ में पेमेंट पे किया है, उसके बाद उसका पेमेंट स्टेटस क्या है। और वहीं पर अगर हम बात करें डायमेंशन टेबल की, तो उसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि एज क्या है, क्रेडिट स्कोर बैंड क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये स्टार स्कीमा इसलिए होती है क्योंकि बीच में हमारे पास फैक्ट टेबल होती है और उसके आसपास हमारे पास डायमेंशन टेबल होती है और उनके बीच में हमारे पास रिलेशनशिप होता है जो कि यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं वन टू मैनी, जिससे कि हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड रहे और हमारे पास, मतलब हम लोग डेटा फिल्टर करते हैं तो वो ईजी हो जाए और एक्यूरेट हमारा डेटा फिल्टर होके आए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप है डिम कस्टमर और फैक्ट पेमेंट के बीच में, और सेम डिम कस्टमर और मॉडल और फैक्ट टेबल के बीच में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम दैट इज द कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी हमें यहाँ पे डिम कस्टमर में भी मिलेगी और कस्टमर आईडी हमारे पास यहाँ पे डिम कस्टमर मॉडल में भी मिलेगी। उसके बेस पे हमने यहाँ पे डेटा ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना टेबल का, इसको ही हम बोलते हैं स्टार स्कीमा। यहाँ पे मेरे पास ज़्यादा टेबल्स नहीं है, केवल 3 टेबल्स हैं। लेकिन जब हम लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकती है, लाइक 5 6 और मे बी मोर। तो उस केस में क्या होगा ना, आपको बहुत अच्छे से आपको स्टार स्कीमा देखने को मिलती है कि फैक्ट टेबल के आसपास बहुत सारी डिम टेबल होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है हमारे डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का। इसका एडवांटेज ये है कि इससे क्या होता है, डेटा को मैनेज करना इजी हो जाता है, डेस्क लिखना भी काफ़ी सिंपल हो जाता है और जो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी, मतलब इजी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है, मैनेज करने में भी इजी होता है। तो ये हमारा डेटा मॉडलिंग और स्टार स्कीमा का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कोई नेक्स्ट फैक्ट। तो उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।